यहां पर देखिएगा, जो एक एंट्री आई 5 की, एक एंट्री 25 की, 5 की ज्यादा आ रही है। अभी आप देखते हो, जब भी आप पॉलीगॉन पे जाते हो ना, तो 1 मिनट के अंदर में आपको एक एंट्री दिखाई देती है, 2 मिनट में फिर दो दो आज दिखाई देती है ऐसे। ठीक है। तो ऐसे ही जब ये एंट्रियां पॉलीगन के ऊपर में एंटर करेंगी, जाकर ट्रिगर करेंगी, क्योंकि सारी की सारी एंट्रियां जो है, डेटा इकट्ठा एक जगह पे इकट्ठा कर दिया गया, उसको अब इस गेट में, ये गेट है छोटा सा, इसमें एंट्री कराया गया। एंट्री करते ही 5 की एंट्री हुई, एक पैकेज 5 का बाय हो गया। अगर मैंने 25 का बाय करना था, तो हो सकता है कि इसके और इसके अंदर में 1 से 1.5 मिनट का फर्क पड़ा हो, तो दूसरे मिनट में ये बाय होगा। 1 मिनट में ये हुआ, इतने में एक एंट्री और आई, जो एंट्री आएगी 5 का बाय करेगा, फिर देखेगा वो लॉजिक कि ये 25 का बाय भी कर दिया। ये करते 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 अब यहाँ पर क्या है, 44 44 आइडिया अभी पेंडिंग है, जो कि इस रास्ते से गुजरनी है, इस गेट से गुजरनी है। अब यहां पर देखिएगा क्या हुआ है। ये मैं बात कर रहा हूं यहां पर ओल्ड सॉफ्टवेयर की। ठीक है, ओल्ड सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं हम लोग। अब आगे न्यू सॉफ्टवेयर के ऊपर में हम लोग, इसके अंदर में क्या था पुराने वाले के अंदर में, यहां पर तो वो ए में आता था, उसके बाद में उसको पैसे आ गए, बी में आया उसको पैसे आ गए, और उसका यहां पर ही बैरिकेड रुक गया और सी में नहीं पहुंचा वो। और जो सी वाला था, वो सी पार हुआ, दूसरी पोजीशन देख लो आप, बी और सी बी तीनों कंप्लीट करे, और उसका रिसाइकिल हो गया ये वाला। ठीक है। और यहां पर जिसका, ये चाहे 5 वाला हो चाहे 25 वाला हो, ठीक है, इसमें भी सेम है। अब ये पोजीशन यहां पर चेंज हो गई है। यहां पर क्या हुआ है, ए, बी और सी, एक आ गया ए, एक आ गया बी, एक आ गया सी। ठीक है, ये दो मैंने अलग अलग कर दिया। थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा, जिसको समझ में आएगा वो जल्दी समझ लेगा, नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन करेगा। तो वो मतलब यहाँ पर अटेंटिव नहीं बैठा, इतना समझाने के बावजूद भी उसको क्वेश्चन है, तो समझ लो उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या टेक्निकल बात है। हैंड अभी डाउन कर ले सभी, सभी हैंड डाउन कर ले, बाद में आपसे ले ली जाएंगे। प्लीज हैंड डाउन कर ले अपने सभी, प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि आपका पॉपअप ऊपर आता है तो सारी स्क्रीन मेरी वो हो जाती है। तो यहाँ पर हमें एक चीज देखनी है। अब जो ये एंट्रियां हैं, ये मतलब 11,000 एंट्रियां जब नए सॉफ्टवेयर में एंटर करेंगी, पहले में तो ऐसी करनी है, ऐसी एंट्री करनी थी उसने। अब जब यहां पर एंटर करेंगी, ए भी भरेगा लोगों का, बी भी भरेगा लोगों का, लॉजिक चेक होगा, दो डायरेक्ट हैं कि नहीं है। ठीक है। अगर उसके नहीं है तो क्या करेगा वो, उसके 4 आईडीज न्यू लगा देगा, 4 आईडीज न्यू लगा देगा। तो क्या होगा, इसमें जो एंट्रियां हो रही होंगी, इसमें से 4 एंट्री बढ़ जाएंगी, 11,153 में 4 एंट्री बढ़ गई। ठीक है। अगर किसी का ए पार हो गया, बी पार हो गया, सी पार हो गया, तो क्या होगा, यहां पर 6, उसका रीसाइकिल हुआ, रीसाइकिल चलो पहले भी हुआ होगा, 6 एंट्री या प्लस में एक एंट्री, 7 एंट्री बढ़ जाएंगी। और मोस्टली एंट्रियां ये बढ़ी हैं, मोस्टली एंट्रियां ये वाली बढ़ी हैं जिन्होंने अपनी अपनी आइडिया जो है दो दो नीचे लगाई थी उनके। अब सॉफ्टवेयर के नए बनने से क्या हुआ है, तो एंट्रियां हैं जो यहाँ पर 11,000 हैं, हम तो यही सोच रहे थे यहाँ पर 11,000 का डेटा है, लेकिन अब ये 13,000 पार कर गया है। अब ये डेटा जो है वो नए सॉफ्टवेयर के अंदर में 13,000 पार कर गया है। कैसे, रीबर्थ से, जो आपको रोज लालू सर हमारे क्या नाम है, जसवंत सर रोज बताते हैं कि इसके अंदर में आपकी यहाँ अब जो स्पीड बढ़ने वाली है,
वो यहीं से आपको आज, जब ये प्रोग्राम पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारा, जब ये आइडिया पूरी की पूरी नए सॉफ्टवेयर में ट्रांसफर हो जाएंगी पूरी की पूरी कंप्लीटली, तब आपको आइडिया हो जाएगा। आप चेक कर लेना, आपको बता देंगे कि कितने इंक्रीज हुए हैं आइडिया, मतलब 11,000 के अंदर में कितनी आइडिया इंक्रीज हुई हैं। अभी 13,000 प्लस से भी ज्यादा आइडिया जो है, 13,500 आइडिया जो है प्लस हो चुकी है, 13,500 से ऊपर की बता रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि रीबर्थ जो इसने ज्यादा रीबर्थ किया है, क्योंकि यहाँ पे सॉफ्टवेयर जो है अब जो है बिल्कुल अलग और यूनिक हो गया है। और यहां से अब जो भी दिक्कत परेशानी थी, जो बोल रहे थे हमारे का पास हमारे 2 डक करे हैं भाई साहब, हमें पैसे नहीं आ रहे, तो पहले 2 के उन्हीं को पैसे जाएंगे भी, ठीक है। और जो ये बी भी बन गए, 4 बी भी आ गए, तो उन्हीं के यही 4 बी नीचे, यही जो पहले वाले हैं यही नीचे जाएंगे उनके पहले। अगर जो एक्स्ट्रा होंगे वो तीसरे के पास में जाएंगे, किसी और के पास में जाएंगे। चौथा जाएगा तो किसी और के पास में जाएगा, वो भी अपलाइन के पास में ही जाएगा, किसी बाहर वाले ग्लोबल के अपलाइन के पास में नहीं जाएगा। जो अपलाइन की अपलाइन का ग्लोबल होगा वहीं जाएगा, जाएगा ऊपर में कहीं अलग में। ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि सभी का कुछ ना कुछ तो अपलाइन के पास जाएगा जाएगा, तो उसको भी ग्लोबल बोला जा रहा है। समझ गए? तो यहाँ पर अब जो समय जो लग रहा है, वो ये लग रहा है कि यहाँ पर हमें ये जो 44 एंट्रियां हैं, एक एंट्री करने के लिए 30 सेकेंड के अराउंड जो है टाइम लगता है। वो प्लेसमेंट होती है $5 के अंदर में ज्यादा हो रही है, उसके बाद में 25 वाली 25 में जाती है, ठीक है। तो यहां से ये प्लेसमेंट जब पूरी हो जाएंगी, ये प्लेसमेंट जब पूरी हो जाएगी, तो ये प्लेसमेंट के साथ में हमें जो है एग्जिट डेटा आ जाएगा। और फिर उसके बाद में जब रियल टाइम के अंदर में हमारा जो अभी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ था, जो परसों से डिस्ट्रीब्यूशन हमारा शुरू हुआ था, तब जो हमारा इनकम बना है वो भी आपका सभी का रिलीज हो जाएगा, अपने आप आपके वॉलेट में आ जाएगा, ठीक है। उसके लिए ये नहीं करना कि मेरे को 2 आए थे वहां पे 4 आ गए, पहले मेरे को दिखाई नहीं दे रहा था। अब ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है, जो पूरा का पूरा डेटा है, वो इस नए सॉफ्टवेयर में ऐड हो रहा है। तो पोजीशन आपकी नए सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग जो बननी है, जिसके अंदर में चाहे आपका 95 सेंट भी, 96 95 सेंट, जो 96 भी है 95 सेंट, अगर वो भी बन रहा है तो वो भी वहां पे शो हो रहा होगा। अब वो अगर कोई बोलेगा कि सर वो मुझे वॉलेट में नहीं आया, तो भैया वो नहीं आएगा अभी। अभी आपका जो डेटा है वो पुराने वाला डेटा है, सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यहाँ पर किसी की देनदारी नहीं थी सिस्टम की तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेटा आपको मिल रहा है, जिसके ऊपर में सिस्टम काम कर रहा है, वो एक प्लेसमेंट दे के चल रहा है कि यहाँ पहले वाले एंट्री के अकॉर्डिंग जब आप आए थे, अगर ये वाला सॉफ्टवेयर होता तो आपको ये पोजीशन मिलती। समझना, दोबारा से समझना, इसके बारे में क्वेश्चन मत करना। पुराने वाला डेटा अगर नहीं होता, पुराना डेटा अगर नहीं होता, अभी हैंडल नहीं करें प्लीज, थोड़ी देर रुक जाएं। हैंडल करने से आपको, पहले तो मैं लेने वाला नहीं हूं आपको, और मैं यही बोल रहा हूँ कि आप 10 मिनट बाद में हैंडल कर लेंगे कुछ, तो परेशानी तो होने वाली नहीं है आपको कुछ भी। क्योंकि बार बार आप हैंडल करते हो तो मेरे को तो दिमाग में टक बजता है, एक मेरी स्क्रीन पे आ जाता है सामने, तो मैं जो बोल रहा हूँ मुझे वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और कोई बात नहीं है इसमें, कोई अ, समझो बात को, अगर बताने जा रहा हूँ कुछ चीजें तो वो आपको समझने में दिक्कत हो रही है, तो पहले जब मैं आपको क्वेश्चन का आंसर दे दूं तब बता दूं मैं यहाँ पर। थोड़ी देर के बाद में जब हम पूरे हैंडल लेके चलते हैं, आपको एक एक बंदे को पकड़ के चलते हैं, भाई साहब कोई परेशानी है तो बताओ, कोई परेशानी है तो बताओ, फिर भी आप ऐसे करोगे तो यार कैसे चलेगा बताओ। फिर वो दोबारा से मुझे रिपीट करना पड़ता है हर चीज को, प्लीज मानो यार, मैं भी इंसान हूं यार। तो यहाँ पर अब हमें एक चीज बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतनी इस चीज को लेके कि यार हमारा आईडी जो है वो किस तरीके से लगा है, इसको कैसे बताना है। ये आपने सीख लिया, अपनी टीम को आपने वैसे बता देना, ठीक है। अब वो बंदा यहाँ पर आता है, वो पूछता है सर मेरी आईडी में मेरे को सर $2 नजर आ रहे हैं सर, वो मेरे को पैसे वॉलेट में नहीं आए, ये मेन क्वेश्चन है। ये मेरे पास $4 आए सर, मेरे पास वॉलेट में नहीं आए।
तो ये जो $4, $2, अगर ज्यादा डॉलर भी बने हैं तो क्यों बने हैं? ये सॉफ्टवेयर की जो आईडी है नए वाले के हिसाब से प्लेसमेंट हो गई है पुरानी आईडी, तो उसके हिसाब से तो आपको इनकम सॉफ्टवेयर जनरेट करके बताएगा कि ये अगर पहले सॉफ्टवेयर ऐसा होता तो आपको ऐसे इनकम आती। लेकिन जिसको ये पुराने के हिसाब से इनकम चली गई है, उसको अब वो इनकम किसी से वापस थोड़ा ले लेगा सॉफ्टवेयर। तो अब इसके बाद में जो पोजीशन में, जो पोजीशन के सियाने हैं बड़े इजीली समझ आएंगे। ठीक है। क्योंकि इन सब चीजों में दिमाग लगता है बताने में, एनर्जी वेस्ट होती है, बहुत सी चीजें फ्रिक्वेंटली आनी पड़ती हैं, लानी पड़ती हैं, फिर कहीं जाकर आपको बता पाते हैं हम लोग। लेकिन थोड़ा सा आपको पेशेंटली सिस्टम को समझना पड़ता है। लेकिन अगर आप जल्दबाजी करोगे तो यार हमें भी तो सर समय चाहिए होता है हर चीज को बताने में, समझाने में, कि हर चीज बंदे को समझ में आ जाए, है ना। हम भी चाहते हैं कि आप सभी लोगों को हर चीज के बारे में पता हो। ये शुरुआत से ही हमारी एक नीति रही है कि हम लोग आपको ट्रांसपेरेंटली हर चीज बताने वाले हैं, हर चीज। राइट। थोड़ा सा इसको मैं, अच्छी लग रही है ड्राइंग आपको ना। हाँ, कितने शानदार है ना। मुझे तो अच्छी लग रही है। ये हमारा पार्ट बन गया दोस्तों, ABC, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको दो तरीके से ले लेना प्लीज। ठीक है। ये ए में ये दो घर पड़े हुए हैं किसी के नीचे में, किसी के नीचे में चार घर हैं, किसी के नीचे में आठ घर है, सभी के नीचे में है। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ इसलिए कि दो घर में से सपोज करो किसी का एक जगह पर एक पोजीशन पे बंदा आ गया है, उसके पैसे उसको अब नहीं मिलेंगे क्योंकि वो बंदा जो आया है वो पुराने सॉफ्टवेयर, एक मिनट रुकिए, एक चीज और दिखाता हूँ मैं। क्या लिखूं? अब आपको थोड़ा सा मतलब मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से, बाकी आप लोग समझदार हैं, इजी समझ जाएंगे। थोड़ा गला भी खराब हो रखा है। चलिए, प्लीज मेक श्योर कि आप लोग सारे यहाँ पर अवेलेबल हों, मतलब मेंटली अवेलेबल हों, ताकि ये चीजें आपको समझ में आए। अगर 136 लोग समझ जाएंगे तो बहुत इजी हो जाएगा आगे डिलीवर करना। ये पोजीशन भर गई है आपकी ओल्ड सॉफ्टवेयर के अंदर में। ठीक है। तो अब हो सकता है कि ये खाली हो जाए जब ये नया सॉफ्टवेयर आए। तो इससे आपको घबराना नहीं है कि सर पहले भरी हुई थी अब मेरी खाली हो गई है तो अब क्या होगा। जिनकी खाली है ना, उसको इनकम आएगी आएगी उस जगह से। ठीक है। नए सॉफ्टवेयर के अंदर में अगर पुराने में भरी हुई थी और पैसे आ गए आपको, और अब नए सॉफ्टवेयर में वो खाली हो गई है, तो अब फिर दोबारा से पैसे आ जाएंगे। ठीक है जी। ये कंप्लीट हो गया। अगर किसी की अभी एक भरी हुई है और एक खाली है, ठीक है, तो यहां से उससे तो पैसे आ रहे नहीं क्योंकि उसके पैसे पहले किसी और को चले गए। अब यहां पर ये खाली है, तो नए सॉफ्टवेयर वाला जब इसकी जो आप अभी एक डायरेक्ट और करोगे तो सीधा आपको इसके पैसे आपको चले जाएंगे। अगर किसी की दोनों खाली है तो इनके दोनों के पैसे आपके पास पहले आएंगे। अगर कोई तीसरा बंदा आता है आपका, थर्ड, तो वो ग्लोबल में चला जाता है। तो यहां से अब आपका जो है स्ट्रक्चर, वो आपको बी में फॉलो करता हुआ चलेगा। जो ए में अगर राम आया है तो बी में भी राम यहां पर आ सकता है, अगर इसने फटाफट से दो कर लिए। अगर श्याम यहां पर आया है, राम भी आ गया, श्याम भी आ गया, इसने कुछ किया ही नहीं है,
दो खाली पड़े इसके नीचे के, और शाम ने फटाफट कर लिया, तो शाम यहां तक पहुंच जाएगा। क्लियर हो गया होगा आपको। फिर यहां पर बैरिकेड आ जाता है। अगर ये यहां तक सॉफ्टवेयर चेक करेगा कि इसके पास में भी, इसके पास में भी, इसके पास में, इन सब के पैसे रुकेंगे, यहां तक रुकेगा पैसा, क्योंकि रोकना ही पड़ेगा आपको, सी में लेके जाना है तो रोकना ही पड़ेगा। लेकिन यहां पर सी में जाने से पहले अगर कोई बंदा दो डायरेक्ट कर लेता है, यहां से यहां भी पार करके आ गया, वो यहां पर पार करके आ गया, यहां तक रोकर रखेगा उसको। अगर वो नहीं करता है तो यहां से उसकी चार रीबत होंगी। जो अभी मैं आपको बता के आ रहा था, जो डेटा 13,000 13,500 पार कर गया है, वो इसीलिए पार कर गया है कि यहां से इनकी जो चार चार रीबर्थ हो रही हैं, जो खड्डे खोदे गए थे, जो कैंसर का इलाज था, वो आपको पता लग गया होगा। फिर आप अब आपके दिमाग की घंटियां बज सकती है कि यार वाकई ही अगर इसमें टाइम लगा है ना, तो क्यों टाइम लगा है। और इस ये मैं आज भी बात कर रहा था, अरे भाई साहब कहते यार क्या बात है, वो बात चलो बात की बातें, कुछ बातें ऐसे की हो जाती है। तो मतलब जो डेवलपर है ना, उनकी घसीटियां निकल जाती, घसीटियां इसको डिजाइन करने में, और डिजाइन के बाद में उसको नए सॉफ्टवेयर में डालने में। ये तो बन गया था, ये तो कुछ नहीं था इसमें, तो वन एक आया, दो आया, तीन एंट्री आई, चार आई, पांच आई, छह आई, सात आई, आठ आई, ऐसे ऐसे एंट्री आ रही थी इसके अंदर में। और इसमें 11,000 एंट्री डाल दो भैया, बताओ। 11,000 एंट्रियां डालने के लिए एक जगह के अंदर में 11,000 एक ही गेट पे घुसे खड़े हो, और एक गेट के अंदर में एक एक करके बंदा घुसे, कैसा रहेगा। आप खुद समझदार है, राइट। इसकी अब चार चार एंट्रियां ज्यादा निकली, और यहां से ये वाले पोर्शन की जो छह एंट्रियां हैं, वो भी दोस्तों निकल रही हैं। तो यहां से अब आपको जो डेली आपको हमारे लालू सर, हमारे जसवंत सर, हर चीज को आपको बड़ी बारीकी से बता रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना मेंटल सिमुलेशन, इनको भविष्य में क्या होने वाला है वो पहले पता लग जाता है। कैसे ये सॉफ्टवेयर काम करेगा, ये पूरी कैलकुलेशन, जितनी कैलकुलेशन बताते हैं मेरे को तो पता नहीं लगता, कई बार तो मेरे ऊपर से भी चली जाती है यार। अच्छा, जो सोच और क्या बात है यार, ऐसे भी, यानी कि अपने अपने लॉजिकल थॉट्स है यार, कैसे भी सोच सकते हो, इतनी तेज घुमा सकते हो अपने थॉट्स को, कैसे उसको, मतलब आप इसके आगे के लॉजिक को पकड़ सकते हो, एक लॉजिक से अगला लॉजिक, लॉजिक से अगला लॉजिक, लॉजिक से। आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, आपको ये ए, ये बी, ये सी दिखाई दे रहा है, ठीक है सर, सिंपल है। सॉफ्टवेयर वालों को पूछो जाकर जो बनाते हैं, इसी में उनके घसीटियां निकली हुई हैं इसी के अंदर में, रियली बता रहा हूं मैं आपको। इसको बोलते हैं डाओ सिस्टम। ये जो है ना ए, ऑटोनोमस, ये घसीटियां निकालता है ना, ऑर्गेनाइजेशन नहीं निकालती। ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, हम 11,000 हैं, ठीक है ना, ये तो ऑर्गेनाइजेशन हो गया हमारा। डिसेंट्रलाइज, ठीक है जी, वो तो डिसेंट्रलाइज क्या है, पॉलीगन की ब्लॉकचेन है, डिसेंट्रलाइज बनी पड़ी है। ऑटोनोमस, ये जो ए है भाई साहब, ये ABCD का ए ही बहुत तगड़ा है ये वाला, यही तो काम ही नहीं कर पा रहा। इसको तो काम करने के लिए सबसे ज्यादा जोर तो इसी का लग रहा है, 11,000 डेटा का ओल्ड डेटा से नए में ट्रांसफर करना, और एंट्रियां नहीं आनी, उनकी फिर प्लेसमेंट। आपको कैसे पता भी कौन सी आईडी किसके नीचे में जाकर लगेगी, कोई बता सकता है क्या। वो कौन सा बताएगा, वो डाउ सिस्टम बताएगा। ये डाउ सिस्टम है जो आपको हर चीज बताएगा आपको। ओके, ये आपने समझ लेना है। आप एक रिफ्रेश, अपग्रेड मॉडल के ऊपर में आ गए हो, और अब जो पिछले वाली दिक्कतें थी वो यहां से वॉश आउट हो गई है, सारी साफ हो गई है, सफा कर दिया गया हो। तो यहां पर अगर किसी की आईडी अभी नहीं खुल रही है, ठीक है ना, तो ओल्ड डेटे से नए डेटे में जा रहा है, तो जो लास्ट मोमेंट पे हो सकता है किसी की आईडियां लगी हो या किसी की आईडी नहीं खुल रही है सॉफ्टवेयर के अंदर में, मतलब कई बार ग्लिच भी आ जाता है, ये नहीं कहते भी ग्लिच नहीं आता, उसके बारे में जो हमें टेक्निकल इतना नहीं पता है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है, अगर यहाँ पर इतना बड़ा डेटा जा रहा है, और समझ सकते हैं कि यार इसको मैनेज करना कितना मुश्किल हो रहा होगा एक डाउ सिस्टम को, क्योंकि वहां पर साथ में पैसा भी, अच्छा और बताओ नहीं हुआ आपके पास,
ये तो नया सॉफ्टवेयर, तो चलो इसका डेटा तो इसमें आ ही रहा है, और इसमें न्यू एंट्री और भी आ रही है भाई। जो 11,153 थी, ठीक है, उसके बाद में और भी 100 150 200 आइडिया और भी लगी होंगी शायद। अब वो कहां कहां जाकर प्लेसमेंट होंगी, उनके भी ये एबीसी एबीसी वो भी चेक होंगे, सी भी चेक होंगे, ये भी चेक हो रहे होंगे, किसी के ए चेक हो रहे होंगे, क्यों नहीं हो रहे होंगे भाई? एक आईडी लगेगी तब भी ए में चेक होगा, वो बी में भी चेक होगा, हो सकता है वो इसका बी पूरा करके वो सी में ले जाए, तो भी चेक हो रहा होगा। तो फिर वही बात है, यानी कि यहाँ पर रोका भी नहीं जा रहा आपको। या तो रोक देते तो फिर आप फिर बोलते यार ये डेट पे डेट, डेट पे डेट, तारीख पर तारीख, वो सनी देओल भी फेल कर दिया। दिनेश वैष्णव जी, आपका ड्राइंग चालू है, स्क्रीन से हाथ हटा ले। दिनेश वैष्णव जी, लो मेरा ही उड़ गया यार सारा, बताओ। ये कार्ड हो जाता खराब कई बार। भाई 11,000 का डेटा था हमारा, इसके अंदर में से जिनका, जो ए और बी वाले थे, उनकी चार चार एंट्रियां, सी वालों के जो नहीं पार कर पाए, उनकी चार चार एंट्रियां लगी हैं। ठीक है, जितने भी होंगे वो, जितने भी ए बी वाले होंगे, उनकी चार चार एंट्रियां लगेंगी। जो ए बी सी वाले होंगे, ठीक है, उनकी छह एंट्रियां लगेंगी। ये नॉर्मल वाली है, ठीक है, ये नॉर्मल वाली है। और साथ में जो पांच वाली है, इसके अंदर में एक उसकी 25 की आईडी चल जाएगी, और जो 25 वाली है, उसके अंदर में उसकी 5 की भी चल जाएगी। ये हमारा पहले वाला ही रूल है, इसको चेंज नहीं किया गया। और एक उसका रिसाइकिल हो जाएगा, मतलब इसका नहीं होगा, यहां पर नहीं होगा। यानी कि पांच वाले की बात कर रहे हैं। पांच अगर छह, चलो इसी में देखते हैं, ये रहने, यहां पर उसकी एक आईडी रिसाइकिल भी हो जाएगी। ठीक है जी। तो यहां पर ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये हो रहा है। और इतना करते करते ये डेटा जो है सर, अब भी ये पहुंच गया है 13,500 डेटा। ठीक है, अब ये डेटा पहुंच गया है इसके अंदर में। जो दोस्त बाद में आए हों तो उनको बता दूं एक बार, अब जो ये कम हो गया होगा, 4400 मान लेते हैं हम लोग कि 4400 डेटा अभी स्टैकिंग के लिए बाकी है। मतलब स्टैकिंग क्या मतलब है कि जो ए बी सी पे सेटल होना है जाकर, ठीक है, तो वो बाकी है। ये कल इसी समय तक उम्मीद है हो जाएगा। और उसके बाद में हमारा जो अभी डिस्ट्रिक्ट जो नई आईडी लग रही है, उनकी डायरेक्ट इनकम, अगर वो आपके डायरेक्ट में अभी गिरे हैं तो, मतलब ए की इनकम, बी की इनकम, और सी की इनकम, वो जैसे ही डेटा पूरा हो जाएगा, एकदम पूरा नीट एंड क्लीन हमारा जो ये सॉफ्टवेयर 11,000 से बढ़ाकर जितने भी आईडी ये कर देगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर चार वाली भी बढ़ेंगी, छह वाली भी बढ़ेंगी, ठीक है, रिवर्स बढ़ेंगी। तो जितने भी आइडिया और ये 4400 आएंगी जब आइडिया, तो ये बढ़नी ही बढ़नी है। ठीक है, तो इससे क्या होगा आपको, अ, जो नई आईडी है, न्यू आईडी, अब ध्यान रखना यहाँ पर, ये फिर क्वेश्चन रेज हो जाएगा कि सर मेरे को वहां पर दिखाई दे रहा है सर, तो मेरे को वहां पर क्यों दिखाई दे रहा है, मेरे वॉलेट पे तो नहीं आया। ये है क्वेश्चन सभी का। तो ये पुराना डेटा के हिसाब से आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपने अभी लॉन्चिंग के बाद में कोई आईडी लगाई है, तो उसका आपको चाहे डायरेक्ट हो, ए हो, बी हो, सी हो, उसका पैसा जैसे ही ये डेटा पूरा कंप्लीट होगा, उसके बाद में आपको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है जी। ये अभी का लेटेस्ट अपडेट है, आपको मैंने पूरा बनाकर बता भी दिया, एक एक चीज आपको समझा भी दी। और मुझे लगता है कि हम 135 37 थे, तो सबको समझ में आ भी गया। ठीक है जी। तो यहाँ पर अभी मैं अपना बंद करता हूँ।